तरकस और आज हमारे साथ जौनपुर जिले के सिरकोनी बाजार स्थित इस जगह पर एक ऐसे नौजवान से हम आपकी बात कराने जा रहे हैं जो इस समाज में समतावादी विचारधारा को स्थापित करने के लिए लगातार प्रयासरत है और मिशन भावना से इन्होंने समाज को जागरूक करने का एक जिम्मा स्वतः स्वीकार किया है। और आप हैं आनंद राव। और आपका गांव? सर मैं आनंद राव, गांव मेरा सिरकोनी है और सिरकोनी ब्लॉक है, थाना जलालपुर है, जिला जौनपुर। आपका नाम आनंद है और बड़ा ही आपसे मिल करके बहुत आनंद आया। और ये नाम बड़ा ही और भी ऐतिहासिक नाम है। तथागत के जो सबसे निकटवर्ती थे, जिस विचारधारा को आप मानते हैं, जिस तथागत गौतम बुद्ध के आप अनुयायी हैं, उनके सबसे प्रिय व्यक्ति का नाम भी आनंद था। उनके भी वो भाई ही लगते थे। और आप जानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो बड़े भाई थे, उनका भी नाम आनंद राव था। तो आपको ये नाम मिला है। ये नाम आपके माता पिता ने दिया होगा, जिसने भी दिया है बड़ा प्यारा नाम है और आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, जिससे लोगों में आनंद और बढ़े। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, और जानने का उद्देश्य आपकी परीक्षा लेना नहीं है, जानने का उद्देश्य है कि समाज के और लोग भी जाने कि इस हफ्ते में कुछ महापुरुषों के जन्मदिन गुजरे हैं और आगे आने वाले, उनके बारे में थोड़ा कुछ आपसे जानना चाहेंगे। सर, आने वाले जो जन्मदिन आने वाला है, हमारे परम आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल का जन्मदिन है उनका। और उनके वो ऐसे व्यक्ति हैं, संविधान रचयिता हैं, जो कि भारत का संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऐसे महापुरुष को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारे समाज में, हमारे भारत में जो उन्होंने ऐसा संविधान लिखा कि किसी भी जातिगत के आधार पर नहीं लिखा, जो कि हर वर्ण के, हर समुदाय के, हर वर्ग के लोगों के हित के लिए काम किया है बाबा साहब ने। ऐसे महापुरुष को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आज उन्हीं के बदौलत संविधान चल रहा है और हमारे देश में जो भी सारे काम हो रहे हैं, सारे उन्हीं के लिखे हुए कानून पे और बताए हुए मार्गदर्शन पे चल रहा है। और बाबा साहब की जितनी सराहना करें वो बहुत ही कम है, हम जितनी ही सराहना करें वो अद्वितीय है। और इसी हफ्ते में कल यानी कल बीता है 11 तारीख को परम आदरणीय जो हमारे मार्गदर्शन देने वाले शिक्षा की जननी जो थी, अपने वाइफ को पढ़ाने का अधिकार दिया और सभी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। उनके पति का नाम ज्योतिबा राव फुले जी है। उनको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद देता हूं, जिनको देश के बहुसंख्यक समाज के लोग बड़े सम्मान से राष्ट्रपिता का दर्जा देते हैं सर। और उनकी ज्योतिबा राव फुले जी और उनकी वाइफ, उनकी जीवन संगिनी सावित्रीबाई फुले ने ऐसा ही अथक प्रयास से महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार किया और ज्यादा से ज्यादा उन्होंने सभी नारियों के हित में और उनके कार्य में बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया है। ऐसे महापुरुष को बहुत कोटि कोटि मैं नमन करता हूं। और प्रसंग बस एक मैं आपको और ध्यान दिला दूं कि पिछले 9 अप्रैल को महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था। और जिस दिन उस महान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिस दिन जन्म हुआ है, उस दिन उनकी स्मृति दिवस, यानी कि उनका उस दिन उन्होंने देह त्याग कर दिया था। तो ये चारों तिथियां बड़ी ही महत्वपूर्ण है, एक दूसरे से मिले और एक दूसरी के लिए काम करने वाले थे। बाबा साहब और राहुल सांकृत्यायन का लंका में उनसे भेंट हुई थी और उनकी जो संविधान है ये इंग्लिश में था, इसको हिंदी में रूपांतरित करने का, अनुवाद करने का काम महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने ही किया था। वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन इतने बड़े ज्ञानी हुए कि उनको महापंडित स्वीकार करना पड़ा काशी के ब्राह्मणों को। और उन्होंने समतावादी समाज की जो स्थापना की, जो दिशा दी पूरे समाज को, वो अपने आप में पूरी दुनिया उनकी ऋणी है। अभी हम लोग मांग कर रहे थे कि उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। और ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले और उनके साथ ही फातिमा शेख,
वो महिला है जिन्होंने जब उनके ऊपर कीचड़ पत्थर फेंके जाते थे उन्होंने अपना मकान दिया और खुद उनके साथ पढ़ाने का काम किया। इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से भारत रत्न मिलना चाहिए और और महापंडित राहुल सांकृत्यायन को भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की वो महान विभूतियां हैं जिन पर इस नए भारत का निर्माण हो रहा है और आगे और अच्छा हो सकता है। और ऐसे ही मैं कामना करता हूँ कि हमारे जो नवयुवक समाज के लोग हैं, चाहे किसी भी वर्ण व्यवस्था से हों, हम ये नहीं कहेंगे, हम जातिगत की भाव से नहीं कहना चाहते हैं, जो भी किसी भी बिरादरी किसी भी वर्ण के हों, लेकिन इतना ध्यान दें कि समाज में कुरीतियों को दूर भगाने का काम करें और समाज में अच्छा सिस्टम बनाए, अच्छा ही कार्य करें और आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, जो कि हमारे भारत का उसमें विकास हो। जब गांव का विकास होगा तब हमारे ब्लॉक का विकास होगा, और जब हमारे ब्लॉक का विकास होगा तो जिले का विकास होगा, जब जिले का विकास होगा तो हमारे प्रदेश का विकास होगा, जब प्रदेश का विकास होगा तो हमारे भारत का विकास होगा। पहले ऐसा भारत था कि लोग सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन आज वैसा नहीं है। मैं कामना करता हूं हर नौजवान से कि मेरी जहां तक आवाज जाए, सब लोग भारत को पिरोने के काम करें, तोड़ने का काम न करें। मैं समझता हूं कि महापुरुषों की इस जयंती के इस संयुक्त अवसर पर मैं एक आह्वान करना चाहता हूं, शायद आप इससे सहमत होंगे और आप भी इस आह्वान को आगे बढ़ाएं कि नौजवान नशे से कम विरत हो, नशे से मुक्त हो, नशे की चंगुल में न फंसें, और जब वो नशे की चंगुल से बचेंगे तो उनका पैसा भी बचेगा, उनके सम्मान भी बचेगा, उनकी क्रेडिट भी बचेगी और वो समाज में कुछ बेहतर कर पाने की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। मैं नशे में 2 शब्द कहना चाहूंगा नशे के लिए कि हमारा जो समाज नवयुवक भाई है, उन नवयुवक नशे में धुर्त होता जा रहा है। और मैं अपने जो मैं अपने सरकार से कहना चाहूंगा, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को यह मैसेज देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार मेरी विनती सुने कि हमारे जो नवयुवक भाई हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, इंडिया को लीड करना चाहते हैं, इंडिया में अच्छा काम करना चाहते हैं और अपने घर परिवार और समाज में अच्छा नाम रोशन करना चाहते हैं, वो भाई नशे में धुर्त हो रहे हैं। तो ऐसे हर जगह कैंपेन चलाना चाहिए कि नशा मुक्त हो हमारा जिला, हमारा गाँव, हमारा शहर, हमारा भारत नशा मुक्त हो। अगर नशा मुक्त होगा तो हमारा सारी सिस्टम सुधर जाएंगी। नशे से सारी चीज गर्त में जा रहा है। तो मैं इस प्रसंग में सरकार का ध्यान एक विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी पूरे देश में फिर कोरोना की बात आ रही है, लॉकडाउन की बात आ रही है। अरे सरकार को मैं एक आह्वान करता हूं, और जिस दिन हमारे सारे नौजवान इस बात का आह्वान करेंगे उस दिन सरकार को ये बात माननी पड़ेगी। मेरा ये आह्वान है, मेरी ये अपील है कि सरकार को सबसे पहले शराब लॉकडाउन करना चाहिए पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में तो तत्काल शराबबंदी होनी चाहिए। अगर गुजरात में शराबबंदी हो सकती है, हरियाणा में हो सकती है, बिहार में हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती? क्या योगी जी के नाम पर ये कलंक नहीं है? लोग अपने अपने प्रदेशों को तो शराब मुक्त और लॉकडाउन कर रहे हैं, वो बंद कर रहे हैं, शराबबंदी कर रहे हैं, और यहाँ हमारे योगी जी संत पुरुष कहे जाते हैं और उनके यहाँ शराब धड़ल्ले से चले। और ये चुनाव आया है, चुनाव में तो सरकार को नैतिक आधार पर 1 महीने पहले से 3 महीने बाद तक कम से कम बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि शराब पी करके तमाम फसादात होंगे, झगड़े होंगे, विवाद होंगे। मैं तो कहूंगा कि आज अभी तत्काल इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद भी झगड़े 2-3 महीने तक कितने कत्ल हो जाते हैं, कितने मर्डर हो जाते हैं। तो इस देश के और समाज को और उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए सरकार को तत्काल लॉकडाउन करना चाहिए। ये नशाबंदी हमारे देश के लिए सबसे जरूरी है। गांधी जी ने कहा था कि अगर मुझे मौका मिले तो 1 घंटे में सबसे पहला काम मैं यही करूंगा कि देश से नशाबंदी लागू करूंगा। तो जो भी अच्छे विचार जिनके हैं उनको लेकर के भारत को अच्छा भारत बनाना, हमारा भारत नशा मुक्त भारत होना चाहिए, नशा मुक्त भारत होना चाहिए। यही हमें माननीय मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि वो भारत को नशा मुक्त बनाएं, और योगी जी से विनम्र निवेदन है कि उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त बनाएं, क्योंकि हमारा जो नौजवान आगे निरंतर बढ़ते जा रहा है उसको नशे में, अगर नशा होते रहेगा तो हमारा भारत नशामय हो जाएगा और सारी कहानी खत्म हो जाएगी। आए दिन पानी की प्रॉब्लम होती है, सड़कें नाली की प्रॉब्लम होती है, विकास का प्रॉब्लम होता है। हम तो कह रहे हैं कि गरीब बच्चों को अन्न और अनाज और ये सब खाना बंद कराइए, लेकिन शिक्षा का मार्ग दिखाइए। शिक्षा अगर रहेगी तो सारी चीज उनके हाथ में रहेगा और भारत एक अच्छा वर्ड व्यवस्था जो सुधारेगा,
और हमारा जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा सभी बच्चों को नहीं मिल पाता। ऐसे ऐसे गरीब हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। शिक्षा, मैं 2 शब्द शिक्षा पे कहूंगा कि इतनी शिक्षा महंगी होती जा रही है कि हमारा गरीब, SC ST OBC माइनॉरिटी ऐसे लोग, और उसमें जनरल परिवार के भी लोग, ऐसे कुछ लोग परिवार, जनरल परिवार में भी गरीब हैं, तो जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो शिक्षा के से दूर हैं, वंचित होते जा रहे हैं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी सर से कहूंगा और योगी महाराज से कहूंगा कि ये ज्यादा से ज्यादा फोकस करें शिक्षा पे, और हमेशा लॉकडाउन लगता रहेगा शिक्षा पे तो बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। आज का जो आप 7 साल 8 साल 10 साल बच्चे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है उनका, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सारे माँ बाप भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा गाइडलाइन मैसेज पहुंचाएं लोगों को कि शिक्षा के आधार पे, शिक्षा रहेगा तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। अगर अशिक्षित रहेंगे लोग तो सारी सिस्टम खत्म हो जाएगी, भारत खत्म हो जाएगा। यहीं पे मैं सर से अपना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, उसको जो भी पिएगा वही दहाड़ेगा। ये है शब्द बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, जिन्होंने पूरी दुनिया में कुछ ऐसा किया कि आज उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में पूरी दुनिया नमन करती है। और उनकी जयंती पर शायद ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति कि हम शिक्षा को मजबूत करें और नशा से मुक्त समाज बनाएं। और बाबा साहब की जयंती पर मैं एक शब्द कहूंगा कि मंजिल हो दूर तो रोया नहीं करते, मंजिल हो दूर तो रोया नहीं करते, उम्मीद की किश्ती को डुबोया नहीं करते। जिसमें जज्बा होती है कुछ कर गुजरने की, वो अक्सर रातों की नींद सोया नहीं करते। ऐ मेरे नौजवान भाई, ऐ मेरे गरीब तबके के भाई, ऐ मेरे समाज के लोग, मेरी अगर ये वाणी आपको अच्छी लगे तो आप उसी पर अमल करिए। जय हिंद, जय भारत। आने वाला समय जरूर अच्छा होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। नूर की एक किरण रात पर भारी होगी, रात उनकी ही सही, सुबह हमारी होगी। इस संकल्प के साथ हम बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हैं इस मौके पर। और आनंद राव जी ने अभी हमको समय दिया, बात किया, नौजवानों के लिए आपने बहुत सारे संदेश दिए। और हमारे साथी इधर बैठे हुए हैं, तमाम साथी बैठे हुए हैं। इन लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी मित्र हमारे मिलकर के सभी जाति धर्म मजहब के लोग एक अच्छा भारत बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।